हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चैप्टर का स्मरणीय तथ्य देखने जा रहे हैं। एक है कंट्रोल पैनल एंड एसेसरीज और दूसरा है डीसी ड्राइव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका ऑनलाइन और फॉर्मेट को हम देखेंगे। आज स्मरणीय तथ्य है, उस पहला से करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट कर रहा है क्या, जिस माध्यम द्वारा विभिन्न मशीनों या युक्तियों में विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है मशीन कंट्रोल पैनल कहलाता है। मतलब मशीन कंट्रोल पैनल किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम द्वारा विभिन्न मशीनों या युक्तियों में विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है मशीन कंट्रोल पैनल कहलाता है। कंट्रोल पैनल के विभिन्न स्विचों को एक समान दूरी पर लगाया जाता है, जिससे टर्मिनल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहते हैं। कंट्रोल पैनल के विभिन्न स्विचों को एक समान दूरी पर लगाया जाता है, जिससे टर्मिनल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रहते हैं। कंट्रोल पैनल का आकार नियंत्रित की जाने वाली मशीनों की संख्या पर निर्भर करता है। कंट्रोल पैनल का आकार नियंत्रित की जाने वाली मशीनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्री स्टैंडिंग डबल फ्रंट प्रकार के कंट्रोल पैनल का आकार 1500 से 200 mm होता है। प्री स्टैंडिंग डबल फ्रंट प्रकार के कंट्रोल पैनल का आकार 1500 से 200 mm तक होता है। ठीक है, आगे है, किसी विद्युत वितरण केंद्र अथवा विद्युत उत्पादन केंद्रों में बड़ी संख्या में कंट्रोल स्विच, पैनल, मोटर्स, संकेतक आदि का प्रयोग किए जाते हैं। किसी विद्युत वितरण केंद्र अथवा विद्युत उत्पादन केंद्र में बड़ी संख्या में कंट्रोल स्विच, पैनल, मीटर्स, संकेतक आदि प्रयोग किए जाते हैं। किसी विद्युत वितरण केंद्र अथवा विद्युत उत्पादन केंद्र में बड़ी संख्या में कंट्रोल स्विच, पैनल, मीटर्स, संकेतक आदि प्रयोग किए जाते हैं। मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल तीन थ्री फेज सप्लाई को ऑन करने के लिए आईसीटीपी स्विच होता है। मोटर जनरेटर सेट के कंट्रोल पैनल में थ्री फेज सप्लाई को ऑन करने के लिए आईसीटीपी स्विच होता है। कौन सी स्विच होता है? आईसीटीपी स्विच होता है। आईसीटीपी स्विच होता है। मोटर जनरेटर सेट के जनित्र द्वारा उत्पन्न डीसी वोल्टेज का नाम आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। मोटर जनरेटर सेट के जनित द्वारा उत्पन्न डीसी वोल्टेज का मान आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। समझे? मोटर जनरेटर सेट के जनित द्वारा उत्पन्न डीसी वोल्टेज का मान आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटर का काम ही होता है क्या? घटाना बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए, किसी उपनगर अथवा कॉलोनी के सब स्टेशन में 1 से 3 तक कंट्रोल पैनल प्रयोग किए जाते हैं। किसी उपनगर अथवा कॉलोनी के सब स्टेशन में 1 से 3 तक कंट्रोल पैनल प्रयोग किए जाते हैं। 11 किलो वोल्ट सब स्टेशन कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड, ट्रिपिंग, रिले, वोल्टमीटर, आमीटर, आवृत्ति मीटर, फ्यूज संकेतक आदि युक्तियां प्रयोग की जाती है। मतलब 11 के भी सब स्टेशन कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड, ट्रिपिंग, रिले, वोल्टमीटर, आमीटर, आवृत्ति मीटर, फ्यूज संकेतक आदि युक्तियां प्रयोग की जाती है। वह परिपथ जिसे मशीन की शक्ति के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है उसे मशीन पावर परिपथ कहते हैं। वह परिपथ जिसे मशीन की शक्ति के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है मशीन पावर परिपथ कहलाता है। आइसोलेटर स्विच एक ऐसा स्विच है जिसका उपयोग किसी विद्युत आपूर्ति लाइन को वोल्टता स्रोत से पूर्णतः विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। आइसोलेटर स्विच एक ऐसा स्विच है जिसका उपयोग किसी विद्युत आपूर्ति लाइन को वोल्टता स्रोत से पूर्णतः विसंयोजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइसोलेटर स्विच का। आधुनिक आइसोलेटर की संरचना एक 4 दस्ते से जुड़े एमसीबी के समान होती है। आधुनिक आइसोलेटर की संरचना एक 4 दस्ते से जुड़े एमसीबी के समान होती है। विद्युत लाइन को पृथकीकृत करने के लिए खंभों पर नाइफ स्विच का प्रयोग के आइसोलेटर प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें भूतल से 5 फीट की ऊंचाई पर स्थित लीवर में से परिचालित किया जाता है। विद्युत लाइन को पृथकीकृत करने के लिए खंभों पर नाइफ स्विच प्रकार के आइसोलेटर प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें भूतल से 5 फीट ऊंचाई पर स्थित लीवर से परिचालित किया जाता है। पुश बटन किसी परिपथ को तब तक ऑन रखता है जब तक पुश बटन को दबाए रखा जाता है। मतलब पुश बटन है, एक बार आप पुश कर दिए तो किसी परिपथ को तब तक ऑन रखेगा
जब तक पुश बटन को आप दबाए रखेंगे। जिस लैंप या बल्ब का प्रयोग किसी प्रक्रिया के जारी होने की सूचना देने के लिए किया जाता है उसे संकेतक कहलाता है। मतलब जिस बल्ब या लैंप का प्रयोग किसी प्रक्रिया के जारी होने की सूचना देने के लिए किया जाता है संकेतक कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेतक कहलाता है। संकेतक के रूप में मुख्यतः नियॉन लैंप तथा एलईडी लैंप का प्रयोग किया जाता है। संकेतक के रूप में नियॉन लैंप तथा एलईडी लैंप का प्रयोग किया जाता है। अतिभार रिले में कुंडली तथा लौह रॉड को इस प्रकार बनाया जाता है। अतिभार रिले में कुंडली तथा लौह रॉड को इस प्रकार बनाया जाता है कि यह पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा भार धारा का मान बढ़ जाने पर उत्तेजित हो जाती है। अतिभार रिले में कुंडली तथा लौह रॉड को इस प्रकार बनाया जाता है कि यह पूर्व निर्धारित मान की अपेक्षा भार धारा का मान बढ़ जाने पर उत्तेजित हो जाती है। रिले की सहायता से किसी वैद्युतिक उपकरण को रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी परिचालित किया जा सकता है। रिले की सहायता से किसी वैद्युतिक उपकरण को रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी परिचालित किया जा सकता है। रिले की सहायता से किसी वैद्युतिक उपकरण को रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी परिचालित किया जा सकता है। चुंबकीय क्लच का उपयोग मशीनों एवं मशीनों की परिचालन इकाइयों में किसी लीवर पर प्लंजर को जकड़कर रखने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्लच का उपयोग मशीनों एवं मशीनों की परिचालन इकाइयों में किसी लीवर या प्लंजर को जकड़कर रखने के लिए किया जाता है। डीसी परिचालित चुंबकीय क्लच में एक विद्युत चुंबक होता है जो सामान्य सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट पर कार्य करता है। डीसी परिचालित विद्युत चुंबकीय क्लच में एक विद्युत चुंबक होता है जो सामान्य सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्टेज पर कार्य करता है। एसी परिचालित चुंबकीय क्लच का प्रयोग 3 फेज मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा मशीनों के कंट्रोल सर्किट में प्रयुक्त कॉन्टैक्टर्स में किया जाता है। कंटैक्टर्स एसी परिचालित चुंबकीय क्लच का प्रयोग 3 फेज मोटर्स के स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा मशीनों के कंट्रोल सर्किट में प्रयुक्त कॉन्टैक्टर्स में किया जाता है। वैद्युतिक परिपथों में टाइमर प्रणाली सेट किए हुए समय के पश्चात लोड को पावर सप्लाई प्रदान करना बंद कर देती है। वैद्युतिक परिपथ में टाइमर प्रणाली सेट किए हुए समय के पश्चात लोड को पावर सप्लाई प्रदान करना बंद कर देती है। रासायनिक टाइमर में दो पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा समय को सेट किया जाता है। रासायनिक टाइमर में दो पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा समय को सेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर अपेक्षाकृत हल्का, सस्ता, छोटा तथा परिशुद्ध होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर अपेक्षाकृत हल्का, सस्ता, छोटा तथा परिशुद्ध होता है जिसे में समय का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों तथा परिपथ द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर अपेक्षाकृत हल्का, सस्ता, छोटा तथा परिशुद्ध होता है जिसमें समय का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों तथा परिपथ द्वारा किया जाता है। कंट्रोल पैनल परिपथ में एक लिमिट स्विच प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल स्विच में एक लिमिट स्विच प्रयोग किया जाता है जो कि समान प्रकार का पुश टू ऑफ स्विच होता है। कंट्रोल पैनल परिपथ में एक लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है जो कि समान प्रकार का पुश टू ऑफ स्विच होता है। कंट्रोल पैनल में वोल्टता अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि कंट्रोल युक्तियों का समान प्रचालन निम्न वोल्टता डीसी पर होता है। कंट्रोल पैनल में वोल्टता अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कंट्रोल युक्तियों का समान प्रचालन निम्न वोल्टता डीसी पर होता है। कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त केबल चैनल या रेसवे लोहे अथवा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवी से बनाई जाती है। कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त केबल चैनल या रेसवे लोहे अथवा पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाई जाती है। रेसवे का परिच्छेद क्षेत्रफल इतना होना चाहिए कि उसमें सभी आवश्यक तार सुगमता से स्थापित किए जा सके और वे बहुत ढीले भी न रहे। रेसवे का परिच्छेद क्षेत्रफल इतना होना चाहिए कि उनमें सभी आवश्यक तार सुगमता से स्थापित किए जा सके और वे बहुत ढीले भी न रहे। डीएनआई रेल का प्रयोग कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर तथा अन्य कंट्रोल युक्तियां स्थापित करने के लिए किया जाता है। डीआईएन
रेल का प्रयोग कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर तथा अन्य कंट्रोल युक्तियां स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब डीआईएन रेल का बात करेंगे तो प्रयोग कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर अथवा अन्य कंट्रोल युक्तियां स्थापित करने के लिए किया जाता है। टर्मिनल कनेक्टर संयोजक को केबल के टर्मिनल्स को संयोजित करने के लिए बेकेलाइट के आधार पर बनाया जाता है। टर्मिनल कनेक्टर संयोजकों को केबल के टर्मिनल्स को संयोजित करने के लिए बेकेलाइट के आधार पर बनाया जाता है। थिम्बल की सहायता से मोटे टर्मिनल्स वाले केबल को भी कनेक्टर में कसा जा सकता है। थिम्बल के सहायता से मोटे टर्मिनल वाले केबल भी कनेक्टर में कसा जा सकता है। केबल के टर्मिनल्स को लग के फैरूल में जकड़ने हेतु एक विशेष प्रकार का प्लायर प्रयोग किया जाता है, जो कि एक क्रिम्पिंग औजार होता है। केबल टर्मिनल्स को लग के फैरूल में जकड़ने हेतु एक विशेष प्रकार का प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक क्रिम्पिंग औजार होता है। केबल के टर्मिनल्स को लग के फैरूल में जकड़ने हेतु एक विशेष प्रकार का प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक क्रम्पिंग औजार होता है। विद्युत प्रेस, टोस्टर, विद्युत केतली आदि के साथ प्रयुक्त सूती आवरण युक्त केबल के दोनों सिरों पर पीवीसी फैरूल प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत प्रेस, टोस्टर, विद्युत केतली आदि के साथ प्रयुक्त सूती आवरण युक्त केबल के दोनों सिरों पर पीवीसी फैरूल प्रयोग किए जाते हैं। केबल टाई के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गियर जैक होते हैं। केबल टाई के अंतर्गत इंटीग्रेटेड गियर जैक होते हैं, जिनके माध्यम से केबल टाई को कसा जाता है। क्लिप्स के अंतिम सिरों पर कुचालक की परत चढ़ी रहती है, जिसकी सहायता से क्लिप्स को जोड़ा या हटाया जाता है। क्लिप्स के अंतिम सिरों पर कुचालक की परत चढ़ी रहती है, जिसकी सहायता से क्लिप्स को जोड़ा या हटाया जा सकता है। समांतर 2 mm से 20 mm व्यास तथा 1 मीटर लंबाई में पीवीसी स्लीव बाजार में उपलब्ध होती है। समांतर 2 mm से 20 mm व्यास तथा 1 मीटर लंबाई में पीवीसी स्लीव बाजार में उपलब्ध होती है। ग्रोमेट एक सुरक्षा युक्ति है जिसका प्रयोग धात्विक चादर से निर्मित उपकरण की बॉडी, कंट्रोल पैनल आदि के छिद्रों में से केबल को गुजारने समय किया जाता है। ग्रोमेट एक सुरक्षा युक्ति है जिसका प्रयोग धात्विक चादर से निर्मित उपकरण की बॉडी, कंट्रोल पैनल आदि के छिद्रों में से केबल को गुजारने समय किया जाता है। अब चलिए, अब हम देखेंगे किसका, इलेक्ट्रिक ड्राइव का देखेंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव का, इसका भी इसी चैप्टर में हम कर देते हैं। अस्मरणीय तत्व कौन सा है ये देखिए, ये चैप्टर आपका कौन सा है, ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव। कौन सा, इसका अस्मरणीय तत्व इसमें भी कर लेते हैं, फिर इसका एमसीक्यू लगा लेंगे अलग से। देखिए यहाँ डीसी मोटर की घूर्णन की गति डीसी ड्राइव द्वारा नियंत्रित की जाती है। डीसी मोटर की घूर्णन गति डीसी ड्राइव द्वारा नियंत्रित की जाती है। डीसी मोटर की गति उसके आर्मेचर प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। डीसी मोटर की गति उसके आर्मेचर प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः आर्मेचर वोल्टेज को परिवर्तित करके डीसी मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। डीसी मोटर की गति उसके आर्मेचर प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः आर्मेचर वोल्टेज को परिवर्तित करके डीसी मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। एसी मोटर की घूर्णन गति एसी ड्राइव द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसमें मोटर की घूर्णन गति को आवृत्ति में परिवर्तन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, एसी मोटर की घूर्णन गति एसी ड्राइव द्वारा नियंत्रित होगा, जिसमें मोटर की घूर्णन गति को आवृत्ति में परिवर्तन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। लेकिन डीसी मोटर को नियंत्रण करना है तो डीसी मोटर को वोल्टेज में, आर्मेचर वोल्टेज में परिवर्तन करके और आवृत्ति में परिवर्तन करके किसको, एसी मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं। एसी ड्राइव को समायोजनीय गति ड्राइव, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, परिवर्तनीय गति ड्राइव आदि नामों से भी जाना जाता है। एसी ड्राइव को समायोजनीय गति ड्राइव, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, परिवर्तन गति ड्राइव आदि नामों से जाना जाता है। एसी ड्राइव में शक्ति डायोड आधारित एक 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ से 3 फेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब एसी ड्राइव में शक्ति डायोड आधारित एक 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ से 3 फेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति को डीसी में परिवर्तित किया जाता है।
एसी ड्राइव परिपथ 0 से 300 हर्ट्ज की भिन्न भिन्न आवृत्तियों का आउटपुट मोटर को प्रदान करता है। एसी ड्राइव परिपथ 0 से 300 हर्ट्ज की भिन्न भिन्न आवृत्तियों का आउटपुट मोटर को प्रदान करता है। एसी ड्राइव परिपथ में आईजीबीटी लगा होता है। एसी ड्राइव परिपथ में आईजीबीटी लगा होता है जो कि 10 से 50 एम्पीयर तक धारा सुगमता से वहन कर सकता है। एसी ड्राइव में परिपथ में आईजीबीटी लगा होता है जो कि 10 से 50 एम्पीयर तक धारा सुगमता से वहन कर सकता है। एसी ड्राइव के मापदंड वोल्टेज रेगुलेटर की रेंज, आवृत्ति रेंज, मोटर की क्षमता, गति परिवर्तन में लगा समय आदि होता है उसका मापदंड एसी ड्राइव का मापदंड। कह रहा है कि डीसी ड्राइव्स में एससीआर, आईजीबीटी, टीआरआई, एसी आदि युक्तियां प्रयोग की जाती है। डीसी ड्राइव में एससीआर, आईजीबीटी, टीआरआई, एसी आदि युक्तियां प्रयोग की जाती है। गति नियंत्रण में थायरिस्टर अथवा एससीआर के प्रयोग के नियम वोल्टेज एवं निम्न अपघात पर डीसी मोटर के आर्मेचर वोल्टेज को परिवर्तित करके गति को परिवर्तित किया जा सकता है। गति नियंत्रण में थायरिस्टर अथवा एससीआर के प्रयोग से निम्न वोल्टेज एवं निम्न अपघात पर डीसी मोटर की आर्मेचर वोल्टेज को परिवर्तन करके गति को परिवर्तित किया जा सकता है। थायरिस्टर युक्त डीसी ड्राइव द्वारा रिपल्सन मोटर की गति नियंत्रण नहीं की जा सकती है। थायरिस्टर युक्त डीसी ड्राइव द्वारा रिपल्सन मोटर की गति नियंत्रित नहीं की जा सकती है। जिन डीसी ड्राइव के मोटर की गति एवं घूर्णन को दोनों दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है वे रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव कहलाते हैं। जिन डीसी ड्राइव के मोटर की गति एवं घूर्णन को दोनों दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है वे रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव कहलाते हैं। रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव कहलाते हैं। अब देखिए, रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति और घूर्णन दिशा के अतिरिक्त बलागुण भी नियंत्रित किया जा सकता है। रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव द्वारा मोटर की गति और घूर्णन दिशा के अतिरिक्त बलागुण भी नियंत्रित किया जा सकता है। नॉन जेनरेटिव डीसी ड्राइव रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव की अपेक्षा सस्ती और सरल होती है। नॉन जेनरेटिव डीसी ड्राइव रीजेनरेटिव डीसी ड्राइव की अपेक्षा सस्ती और सरल होती है। डीसी ड्राइव की कार्य प्रणाली को मोटर की आधार गति, स्पीड फीडबैक, बलागुण फीडबैक, थायरिस्टर का फायरिंग कोण आदि मापदंड प्रभावित करते हैं। डीसी ड्राइव की कार्य प्रणाली को मोटर की आधार गति, स्पीड फीडबैक, बलागुण फीडबैक, थायरिस्टर का फायरिंग कोण आदि मापदंड प्रभावित करते हैं। अनेक उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, रिसीवर, एयर कंडीशनर आदि के साथ आपूर्ति वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। अनेक उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, रिसीवर, एयर कंडीशनर आदि के साथ वोल्टेज आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। स्टेप्ड वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को मैनुअल एवं ऑटोमेटिक रूप से रेगुलेट करता है। स्टेप्ड वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को मैनुअल एवं ऑटोमेटिक रूप से रेगुलेट करता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में 3 ट्रांसफार्मर, कंट्रोलर परिपथ एवं एक सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में 3 ट्रांसफार्मर, कंट्रोलर परिपथ एवं एक सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। सर्वो स्टेबलाइजर का उपयोग कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, मेडिको इलेक्ट्रिकल उपकरण में किया जाता है। सर्वो स्टेबलाइजर का उपयोग कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, मेडिको इलेक्ट्रिकल उपकरण आदि में किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, मेडिको इलेक्ट्रिक उपकरण आदि में किया जाता है। यूपीएस अनडोप्टेड पावर सप्लाई एक ऐसी युक्ति जो मुख्य आपूर्ति असफल हो जाने पर भी कंप्यूटर को लगभग 15 मिनट से लेकर कई घंटों तक प्रचालित रख सकती है। यूपीएस में लगा रेक्टिफायर चार्जर की भी भूमिका निभाता है क्योंकि यह एसी को डीसी में बदलकर इन्वर्टर को सप्लाई प्रदान करता है तथा बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज उपलब्ध कराता है। यूपीएस में लगा रेक्टिफायर चार्जर की भी भूमिका निभाता है क्योंकि यह एसी को डीसी में बदलकर इन्वर्टर को सप्लाई प्रदान करता है तथा बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज उपलब्ध कराता है। यूपीएस की बैटरी 12 वोल्टेज प्राप्त करने के हेतु सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यूपीएस की बैटरी से 12 वोल्टेज प्राप्त करने हेतु सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में स्थैतिक स्विच सामान्य दशा में ऑन रहता है तथा
उस स्थिति में ऑफ हो जाता है जब यूपीएस प्रणाली असफल हो जाती है। ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में स्थैतिक स्विच सामान्य दशा में ऑन रहता है तथा उस स्थिति में ऑफ हो जाता है जब यूपीएस प्रणाली असफल हो जाता है। ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता 85% होती है। ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता 85% होती है। ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में लोड एवं मुख्य एसी सप्लाई लाइन के मध्य कोई पृथक्करण आइसोलेशन नहीं होता। ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में लोड एवं मुख्य एसी सप्लाई लाइन के मध्य कोई पृथक्करण आइसोलेशन नहीं होता। स्विच मोड तकनीकी द्वारा निम्न वोल्टेज डीसी को स्विचिंग परिपथ के द्वारा उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तित किया जाता है। स्विच मोड तकनीकी द्वारा निम्न वोल्टेज डीसी को स्विचिंग परिपथ के द्वारा उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तित किया जाता है। स्विच मोड शक्ति आपूर्ति, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, स्विच मोड शक्ति आपूर्ति, स्विच मोड पावर सप्लाई बॉक्स की आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस 2 वोल्ट प्लस माइनस 3 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट प्लस माइनस 3 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट प्लस माइनस 6 वोल्ट प्लस माइनस 9 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट प्लस माइनस 15 वोल्ट प्लस माइनस 18 वोल्ट प्लस माइनस 24 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट प्लस माइनस 9 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट प्लस माइनस 15 वोल्ट प्लस माइनस 18 वोल्ट प्लस माइनस 24 वोल्ट आदि होती है किसको एसएमपीएस की आउटपुट वोल्टेज। स्विच मोड पावर सप्लाई में 78 एक्सेस श्रेणी से 79 एक्सेस श्रेणी के वोल्टेज नियामक आईसी को का प्रयोग किया जाता है। एसएमपीएस बॉक्स में आईसी के शीतलन के लिए उष्मा विकिरण तथा एक विद्युत पंखे की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर में एसएमपीएस लगा होता है पंखा, उसका बात कर रहा है कि एसएमपीएस बॉक्स में आईसी के शीतलन हेतु उष्मा विकिरण एवं एक विद्युत पंखे की व्यवस्था होती है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति या मशीन इन्वर्टर कहलाती है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाले मशीन या युक्ति इन्वर्टर कहलाती है। एसी आउटपुट प्रदान करने वाला 200 वोल्टेज आमीटर से 1000 वोल्टेज आमीटर क्षमता वाले इन्वर्टर सामान्य प्रचलन में है। एसी आउटपुट प्रदान करने वाले 200 VA से 1000 VA क्षमता वाला इन्वर्टर सामान्य प्रचलन में है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर रोटरी इन्वर्टर से बिल्कुल भिन्न होता है एवं इसे स्थैतिक इन्वर्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर रोटरी इन्वर्टर से बिल्कुल भिन्न होता है और एवं इसे स्थैतिक इन्वर्टर भी कहते हैं, स्थैतिक इन्वर्टर भी कहते हैं। विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी चालित इमरजेंसी लाइट प्रयोग की जाती है। विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी चालित इमरजेंसी लाइट प्रयोग की जाती है। बैटरी चार्जर का उपयोग सेल में ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। बैटरी चार्जर का उपयोग सेल में ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक समान बैटरी चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेलेक्टर, स्विच दीष्टकारी एवं धारा लिमिटिंग प्रतिरोधक 4 मुख्य भाग होते हैं। एक समान बैटरी चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेलेक्टर, स्विच दीष्टकारी एवं धारा लिमिटिंग प्रतिरोध 4 मुख्य भाग होते हैं। सॉफ्ट ड्राइव में एक एकल मोटर होती है। सॉफ्ट ड्राइव में एकल मोटर होती है जो वायरिंग पर आधारित एक या अधिक लाइन सॉफ्ट को संचालित करती है। सॉफ्ट ड्राइव में एक एकल मोटर होती है जो वायरिंग पर आधारित एक या अधिक लाइन सॉफ्ट को संचालित करती है। ऐसे लाइन सॉफ्ट जिसके द्वारा मशीनों के एक समूह को संचालित किया जाता है उसे समूह इलेक्ट्रिक ड्राइव, ग्रुप इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। ऐसे लाइन सॉफ्ट जिसे के समूह द्वारा मशीनों के एक समूह को संचालित किया जाता है उसे समूह इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। इसमें कई छोटे मोटर के बजाय एक बड़ी मोटर का प्रयोग किया जाता है। समूह इलेक्ट्रिक ड्राइव में मतलब इसमें कोई छोटे मोटर के बजाय एक बड़ी मोटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ड्राइव को लाइन सॉफ्ट ड्राइव भी कहते हैं। ग्रुप ड्राइव को लाइन सॉफ्ट ड्राइव भी कहते हैं। डीसी मोटर में आपूर्ति टर्मिनल के परिवर्तन से मोटर की घूर्णन दिशा पर कोई प्रभाव नहीं होती है। डीसी मोटर में आपूर्ति टर्मिनल के परिवर्तन से मोटर की घूर्णन दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्लक्स के स्तर को स्थिर बनाए रखने हेतु 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करते समय V/F स्थिर रखा जाएगा। V/F मतलब वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखा जाएगा। फ्लक्स के स्तर को स्थिर रखने हेतु 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने समय V या F को बाई नहीं होगा, या F को V/F को स्थिर रखा जाएगा। मल्टी मोटर ड्राइव में कई अलग अलग ड्राइव होते हैं जिनमें से मल्टी मोटर ड्राइव में कई अलग अलग ड्राइव होते हैं जिनमें से प्रत्येक कार्यरत सदस्यों में एक या अधिक संयंत्रों को
चलाने का कार्य करता है, एक या अधिक संयंत्रों को डिवाइसों को चलाने का कार्य करता है। अधिक अधिक स्टार्टिंग करंट के साथ निम्न स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड नियंत्रण की कोई संभावना नहीं होती। अधिक स्टार्टिंग करंट के साथ निम्न स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड नियंत्रण की कोई संभावना नहीं होती है। फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में एक इलेक्ट्रिक मोटर के संचालन और रीजेनरेशन के ऑपरेशन को टू क्वांटेड ऑपरेशन कहा जाता है। फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में एक इलेक्ट्रिक मोटर के संचालन और रीजेनरेशन के ऑपरेशन को टू क्वांटेड ऑपरेशन कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।